हेलो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेनर बड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे थॉर मूवी को, जो कि एमसीयू की 4th मूवी है। ये मूवी बहुत ही एडवेंचरस है और साइंस फिक्शन की कैटेगरी में फॉल करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी बेस्ड है नॉर्स माइथोलॉजी पर, जिसमें 9 प्लैनेट्स की बात की गई है। बहुत सारे गैलेक्सी के ये प्लैनेट्स एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस स्ट्रक्चर को यग्ड्रेसिल कहा जाता है। यग्ड्रेसिल के सेंटर में प्लैनेट अर्थ है। नॉर्स माइथोलॉजी के अनुसार अर्थ को हम मिडगार्ड के नाम से जानते हैं। इन सभी प्लैनेट में सबसे सुप्रीम है एसगार्ड, क्योंकि इस माइथोलॉजी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एसगार्ड के रहवासी यानी एसगार्डियन 9 प्लैनेट की रक्षा करते हुए आए हैं और कर रहे हैं। ईयर 965 में योटनहाइम के लोग, जिन्हें फ्रॉस्ट जायंट्स भी कहा जाता है, उन्होंने सभी प्लैनेट्स पर कब्जा करने का सोचा और उन्होंने उसकी शुरुआत करी प्लैनेट अर्थ से। वे लोग पृथ्वी को बर्फ से ढककर इस पर राज करना चाहते थे, लेकिन एसगार्ड के राजा ओडिन वहां आ जाते हैं और अपनी ताकत से फ्रॉस्ट जायंट्स को सबक सिखाकर उन्हीं की दुनिया में भेज देते हैं और फ्रॉस्ट जायंट्स से उनका खास हथियार कैस्केट ऑफ एशियन विंटर छीन लेते हैं और एसगार्ड में रख लेते हैं। और फिर फ्रॉस्ट जायंट्स का जो राजा होता है यानी लोफी, वो ओडिन के दबाव में आकर और उनसे डरकर एक शांति समझौता करता है, जिस पर वो बोलता है कि अब से वो किसी को परेशान नहीं करेगा और बिना वजह कभी हमला नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट सीन में 2011 का वक्त दिखाया जाता है, जिसमें थॉर को ओडिन राजा बनाने का फैसला करते हैं। दोस्तों, इस सीन में थॉर काफी खुश दिखता है, वहीं लोकी थोड़ा गुस्से में नजर आता है। असल में लोकी थॉर से जलता था, क्योंकि थॉर के पास लोकी से ज्यादा पावर्स थी। हालांकि लोकी भी जादुई कला में बहुत माहिर था। थॉर, जो कि तूफान का देवता है, वो अब एसगार्ड का राजा बनने जा रहा था। तभी कुछ फ्रॉस्ट जायंट्स उसी कैस्केट को चुराने की कोशिश करते हैं, जिनको लोकी ने अपनी जादुई शक्ति से एसगार्ड में दाखिल कर लिया था, ताकि थॉर का राज्याभिषेक रुक जाए। ओडिन को पता लग जाता है कि कुछ फ्रॉस्ट जायंट्स कैस्केट को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ओडिन अपने खास मशीन डिस्ट्रॉयर को उन फ्रॉस्ट जायंट्स को रोकने के लिए भेजते हैं और उसके बाद डिस्ट्रॉयर भी उन्हें रोकने में कामयाब हो जाता है। एसगार्ड को तो कुछ नहीं होता, लेकिन थॉर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो राजा नहीं बन पाया और गुस्से में आकर वो अपने पिताजी से कहता है कि हमें योटनहाइम जाकर उन फ्रॉस्ट जायंट्स को सबक सिखाना चाहिए। जिस पर ओडिन कहते हैं कि हमने उन फ्रॉस्ट जायंट से शांति समझौता किया है, जिसकी वजह से हम उन पर हमला नहीं कर सकते। ये सुनकर थॉर और गुस्से में आ जाता है, जिसका फायदा लोकी उठाता है और थॉर से कहता है कि तुम्हें योटनहाइम जाकर उन फ्रॉस्ट जायंट्स को सबक सिखाना चाहिए। फिर थॉर भी लोकी की बात मानकर अपने 4 दोस्तों और लोकी को लेकर योटनहाइम पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद थॉर और फ्रॉस्ट जायंट्स के बीच लड़ाई होती है, लेकिन फ्रॉस्ट जायंट्स इतने ज्यादा होते हैं कि उनके सामने थॉर की टीम कमजोर लगने लगती। तभी वहां पर ओडिन आते हैं और सभी को वहां से एसगार्ड ले जाते हैं। ओडिन भी अब बहुत गुस्से में थे, क्योंकि थॉर की वजह से उनका शांति समझौता खत्म हो चुका था। इसलिए ओडिन थॉर से उसकी शक्तियां छीन लेते हैं और उसका म्योनीर यानी उसका हथौड़ा भी उससे छीन लेते हैं। उसके बाद ओडिन म्योनीर पर कुछ मंत्र डाल देते हैं, जिसकी वजह से अब उस हथौड़े को वहीं उठा पाएगा या इस्तेमाल कर पाएगा जो उसके लायक होगा, और उस हथौड़े को उठाते ही उसके अंदर थॉर की सारी शक्तियां आ जाएंगी। फिर ओडिन थॉर और उसके हथौड़े को मिडगार्ड यानी पृथ्वी पर भेज देते हैं। फिर थॉर को दिखाते हैं न्यू मैक्सिको शहर में, जहां पर कुछ वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे होते हैं आसमान से आ रही रेस पर। तभी वहां पर थॉर आकर गिरता है। थॉर आंखें खोलता है तो देखता है जेन फॉस्टर को, जो उन्हीं वैज्ञानिकों में से एक होती है और उसके लिए ये घटना काफी इम्पोर्टेंट रहती, क्योंकि इस रिसर्च पर काम करके वो अपना नाम बना सकती। इसलिए वो थॉर को अपने पास रखकर बहुत से सवाल पूछती है। थॉर का हथौड़ा भी न्यू मैक्सिको शहर में गिरा था। वहां पर उस हथौड़े को उठाने की कोशिश बहुत से लोगों ने की, लेकिन ओडिन के मंत्र के कारण उसे कोई हिला भी नहीं पाया, क्योंकि कोई भी उस हथौड़े को उठाने के लायक नहीं था। जब उस हथौड़े के बारे में शील्ड के लोगों को पता लगता है, तो वो उस हथौड़े के आसपास घेराबंदी कर लेते हैं और उस हथौड़े के बारे में और जानने के लिए लग जाते हैं। फिर उन्हें पता लगता है जेन फॉस्टर के बारे में, जो इस पर रिसर्च कर रही थी। फिर वो लोग जेन फॉस्टर से उसका पूरा डाटा छीन लेते हैं, ताकि इस रहस्यमयी घटना का पता किसी को न चल सके। जैसे ही थॉर को उसके हथौड़े के बारे में पता लगता है, वो भागता हुआ उस जगह पर पहुंचता है और काफी लोगों से लड़ झगड़ कर वो देखता है अपने म्योनीर। फिर वो उसे उठाने जाता है, लेकिन उठा नहीं पाता, क्योंकि वो अभी इस लायक नहीं था। इस वक्त वो काफी मतलब
मतलबी और घमंडी है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लोकी को, जो काफी परेशान था ये सोचकर कि जब उसे फ्रॉस्ट जायंट्स ने छुआ था तब लोकी का कलर भी उन्हीं की तरह हो गया था, जिससे हमें ये समझ में आता है कि लोकी भी उन्हीं में से एक है। इस हैरानी के चलते जब लोकी उस कैस्केड को उठाता है तो कुछ समय के लिए वो फ्रॉस्ट जायंट्स की तरह दिखने लगता है। जब लोकी इन सब के बारे में अपने पिता से पूछता है तो उसके पिता बताते हैं कई साल पहले यूटनहाइम में जब उनकी लड़ाई हुई थी, तब लड़ाई के बाद वहाँ पर एक मंदिर में फ्रॉस्ट जायंट्स का एक बच्चा उन्हें मिला था, जो कि उनके राजा लोफी का बच्चा था। क्योंकि ये बच्चा बहुत ही छोटा था और कमजोर था, इसलिए लोफी ने उसे मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया था। लेकिन मैंने उस बच्चे को वहाँ से उठा लिया था और वो बच्चा तुम हो। अपनी शक्तियों से मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया था, ये सोचकर कि एक दिन लोकी योटनहाइम और एसगार्ड के बीच दोस्ती का कारण बनेगा। ये सच जानने के बाद लोकी ओडिन से काफी गुस्सा हो जाता है। इतने सारे सदमे एक साथ झेलने की वजह से ओडिन की तबीयत काफी खराब हो चुकी और वो तबीयत ठीक करने के लिए ओडिन स्लीप में चले जाते हैं। इसके बाद लोकी को एसगार्ड का टेम्पररी किंग बनाया जाता है, जिसके बाद लोकी योटनहाइम जाता है और वहाँ के राजा लोफी से एक सौदा करता है कि अगर वे लोग ओडिन को मार देंगे तो वे उनका कैस्केड वापस कर देगा, जिसमें दोनों का फायदा है। लोकी भी एसगार्ड का राजा बन जाएगा और फ्रॉस्ट जायंट्स को भी उनका कैस्केड वापस मिल जाएगा, जिससे उनकी खोई हुई शक्तियां वापस आ जाएंगी और लॉफी ये सौदा मंजूर कर लेता है। उसके बाद लोकी एक और चाल चलता है और वो थॉर के पास धरती पर जाता है और उससे कहता है कि ओडिन मर चुके हैं और तुम्हें एसगार्ड में आने की सख्त मनाही है। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर सेल्विक को, जो जेन फोस्टर का पार्टनर है। वो थॉर को शील्ड की गिरफ्त से फेक आइडेंटिटी दिखाकर छुड़वा लेता है। इसके बाद थॉर भी सोच लेता है कि अब वो पृथ्वी पर ही रहेगा। जेन फोस्टर के साथ रहकर थॉर में भी बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं। अब वो पहले से काफी अच्छा हो चुका था। इसके बाद थॉर के चारों दोस्त थॉर के बहिष्कार से काफी दुखी हैं, इसलिए वो चोरी छुपके थॉर से मिलने पृथ्वी पर आते हैं और थॉर को वो लोग ये भी बताते हैं कि ओडिन अभी जिंदा है। लोकी ने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन लोकी को इस बात की खबर लग जाती है कि थॉर के चारों दोस्तों ने मिलकर उसे सारा सच बता दिया है और अब लोकी थॉर को मरवाने के लिए डिस्ट्रॉयर को भेजता है। अब डिस्ट्रॉयर धरती पर पहुंचकर बहुत तोड़फोड़ करने लगता है। थॉर के चारों दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोकने में नाकामयाब हो जाते हैं। फिर थॉर डिस्ट्रॉयर को रोकने के लिए खुद की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद डिस्ट्रॉयर थॉर पर एक जानलेवा हमला करता है, जिसकी वजह से थॉर काफी दूर जाकर गिरता है। अब थॉर बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है और उसकी शक्तियां भी उसके पास नहीं है। उसे ऐसा एहसास होता है, लेकिन अपने दोस्तों और बेकसूर लोगों के लिए उसका ये बलिदान उसे थॉर की शक्तियां वापस दिला देता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर डिस्ट्रॉयर को हरा देता है और वो उन्हें वहां से लेकर एसगार्ड पहुंचता है। और इधर एसगार्ड में लोफी ओडिन को मारने पहुंच जाता है। लोफी ओडिन को मारने ही वाला होता है, लेकिन लोफी को धोखा देकर उसे मार देता है ताकि वो ओडिन की नजरों में अच्छा बन सके। इसके बाद थॉर भी एसगार्ड पहुंच जाता है और लोकी और थॉर में लड़ाई शुरू हो जाती है। लोकी इस कोशिश में रहता है कि वो सारे फ्रॉस्ट जायंट्स को मारकर ओडिन को ये दिखा सके कि वो उनका लायक है। इसके बाद लोकी बायफ्रॉस्ट का इस्तेमाल करता है और योटनहाइम को तबाह करना चालू कर देता है, लेकिन थॉर उसे ऐसा नहीं करने देता और उस पुल को अपने हथौड़े से तोड़ने लगता है ताकि वो योटनहाइम को बचा सके। लेकिन पुल के टूटते ही थॉर और लोकी उस पर लटक जाते हैं और पाताल की ओर गिरने लगते हैं। तभी वहां पर ओडिन आ जाते हैं और थोर और लोकी का हाथ पकड़ लेते हैं। लोकी को लगता है कि ओडिन उसकी हरकतों से खुश होंगे, लेकिन लोकी ओडिन की नाराजगी देखकर थॉर का हाथ छोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एसगार्ड में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। अब ओडिन भी थॉर को राजा बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन थॉर खुद इस बार मना कर देता है और बोलता है कि वो अभी राजा बनने के लिए तैयार नहीं। लास्ट के सीन में हम देखते हैं डॉक्टर सेल्विक को, जो निक फ्यूरी से मिलते हैं, जहाँ पर निक फ्यूरी डॉक्टर सेल्विक को टेसरेक्ट पर काम करने को बोलते हैं, जिस पर डॉक्टर सेल्विक हाँ कर देते हैं। तभी वहाँ एक शीशे पर हम लोकी को भी देखते हैं, जिससे हम लोगों को ये समझ में आता है कि लोकी अभी मरा नहीं और डॉक्टर सेल्विक को अपने वश में करके ही लोकी ने हाँ करवाया है। लोकी अब क्या करेगा ये हम जानेंगे एवेंजर्स मूवी में। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दी एवेंजर्स पर होने वाली। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही ऑसम मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, ये थी थॉर की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।